आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। आज आज का जो आपका वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी यानी बाल अपराध। आज हम लोग बाल अपराध के बारे में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि बाल अपराध क्या है, बाल अपराध के कारण कौन कौन से हैं, बाल अपराध के सिद्धांत कौन कौन से हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बाल अपराध को आपको पीपीटी के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी, जैसे ही आप लोग की एग्ज़ाम्स की डेट आएगी, हम लोग बहुत जल्दी एग्ज़ाम की डेट मिलते ही हम लोग आपको जल्दी से जल्दी ग्रुप में सूचित करेंगे। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें और घर पे अपनी तैयारी करते रहें और सुरक्षित रहें। चलिए ठीक है, तो हम लोग अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज की, जो कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी यानी बाल अपराध पे आधारित है। बाल अपराध की अगर हम बात करें तो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया के साथ बाल अपराध के दर में विकसित राष्ट्रों की भांति विकासशील समाजों में वृद्धि हो रही है। बाल अपराध के दर में वृद्धि वयस्क अपराध के दर में वृद्धि करती है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई बालक है या कोई बालिका है, किशोरावस्था में वो अगर अपराध करना सीख रहा है, तो वो आगे चल के जब वो वयस्क हो जाएगा तब पर उसके अपराध की दर, उसके अपराध करने की प्रवृत्ति जो होगी और भी बढ़ जाएगी। तो ये इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि जो बाल अपराध की दर होती है वो बाल अपराध की दर में वृद्धि वयस्क अपराध की दर में भी वृद्धि करती है। अपचार अथवा बाल अपराध के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की जाती रही है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने अपराध निरोध और अपराधी सुधार समस्या पर आयोजित एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में निष्कर्ष दिया कि बाल अपराध में सतत वृद्धि में वयस्क अपराध की समस्या जटिल होती जा रही है। क्लियर है कि जब बाल अपराध जो बच्चा कर रहा है कल को बड़ा होगा, वयस्क होगा, तो वो उसको कंटिन्यू करेगा। क्राइम करने की प्रवृत्ति उसकी छूटेगी नहीं, उसमें उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जिससे कि वयस्क अपराध में वृद्धि होगी। तो ये एक चिंता का विषय है जिस पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने अपनी चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक सामाजिक विषयों से संबंधित अनुभाग के प्रतिवेदन में प्रकाशित किया गया है कि अपराधी व्यवहार के क्षेत्र में जिन समस्याओं को प्राथमिकता दी जा रही है उसमें अपचार प्रमुख है। अपने भारतवर्ष में अपचार के क्षेत्र में वृद्धि समाजशास्त्रियों, अपराध शास्त्रियों और कानूनविदों की चिंता के फलस्वरूप चिंतन का विषय रहा। अपचार के विनिरोध एवं नियंत्रण के लिए जिन प्रवृत्तियों को प्रयुक्त किया गया है उन्हें और अधिक लक्ष्यपरक और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अपचार को बालकों की समस्या मानकर उपेक्षा करना अपराध निरोध की संकल्पना की उपेक्षा होगी। जैसे कोई अगर आप किशोर है, कोई बच्चा है, ठीक है, आप उसे अपराध करते देखते हो और उसको अवॉइड कर जाते हो कि यार ये तो बच्चा है, कर रहा है, नहीं, उसको उसी टाइम सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए, उससे बचाव कोशिश की जानी चाहिए। नहीं तो अगर अभी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उस बाल अपराध वाली प्रवृत्ति को, तो आगे चल के वो एक बहुत भयंकर रूप ले लेगी जो हमारे परिवार, समाज और देश के लिए अहितकारी साबित होगा। तो यही यहाँ पे है। उसके बाद कहता है कि बाल्यावस्था में जैसे कोई बच्चा है, बालक, उसका जो बाल्य अवस्था है उसमें अक्सर बहुत ज़्यादा नटखटपन, नॉटीनेस जिसको आप बोलते हो, शास्त्रीय शरारत विद्यमान होती है। ठीक, आयु के क्रमिक विकास के साथ साथ उसका ये जो शरारतीपन होता है, नटखटपन होता है, वो एक अपने चरम पे पहुंच जाता है। उसमें भगोड़ापन और आवारापन में वृद्धि होने लगती है। इसे वो भागना, घर से टाइम पे घर ना आना, लेट नाइट में आना, सुबह निकल जाना, रात में आना, बिना बताए चले जाना, स्कूल ना जाना, स्कूल में बैग छोड़ के चले आना, स्कूल के बहाने इधर उधर घूमना। ठीक, तो ऐसे बालक बालिका जो होते हैं उनमें नियंत्रण का तत्व समाप्त होने लगता है। तो ऐसे बालक और बालिका को अपचारी अथवा बाल अपराधी कहते हैं। बाल अपराधी प्रथम चरण में फैमिली, अपने पेरेंट्स के जो बनाए नियम होते हैं, जो डिसिप्लिन होती है, उसको तोड़ते हैं। ठीक, और संबंधित क्रम में जब ऐसे बच्चे जो होते हैं वो समुदाय और समाज की मान्यता
स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान और कानून का उल्लंघन करने लगते हैं। तो ऐसे बालक बालिकाओं को अपचारी या बाल अपराधी की संख्या से अभिहित किया जाता है। अपचार का संबंध मुख्यतः दो तत्वों से होता है। एक होता है एज और दूसरा होता है अपराध व्यवहार की प्रकृति। इन दोनों बातों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बाल अपराध में। पहला जो होता है अपचार, कोई भी अपराध होता है उसके लिए दो बातें मैटर करती हैं। पहला आयु, जिसको आप एज कह रहे हो, और दूसरा है अपराधी व्यवहार की प्रकृति। ओके, कि जो अपराधी जो व्यवहार कर रहा है उसका नेचर क्या है, वो किस तरीके का क्राइम कर रहा है। तो ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका बाल अपराध का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये ज़रूरी था किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी थ्योरी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए उसका बेस जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पे हमें लगा कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहिए। ओके, अब हम लोग अपने स्लाइड्स पे आएंगे स्टूडेंट्स। वन बाय वन एक एक स्लाइड को देखेंगे जिससे आप इजीली समझ जाओ। बाकी आपको नोट्स इसके जो हैं हम इस अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक दे दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और फिर अपना आप नोटबुक में लिख लेना। पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं क्या है। ओके, सो पहला स्लाइड है जिसमें बच्चों को बताया गया है कि जुवेनाइल किसे कहते हैं। सो जुवेनाइल, ए बॉय हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 16 ईयर्स और ए गर्ल हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। जुवेनाइल यानी किशोर जिसको बोलते हैं, किशोर अथवा बालक, ठीक है ना। तो एक ऐसा लड़का, जुवेनाइल एक ऐसा लड़का है जो कि 16 साल का अभी नहीं हुआ है, 16 साल की एज उसने नहीं कंप्लीट किया या 16 साल की एज कंप्लीट करने के प्रोसेस में है, या एक ऐसी लड़की जिसने 18 साल की एज को नहीं पूरा किया या 18 साल की एज पूरा करने के प्रोसेस में है। ठीक है, जो जुवेनाइल होते हैं लड़कों के लिए 16 साल और लड़कियों के लिए 18 साल निश्चित किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है डेलिंक्वेंसी इज नॉट मेरली जुवेनाइल क्राइम, इंक्लूड्स ऑल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल यूथफुल बिहेवियर। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन who are habitually disobedient, who desert home, mix with immoral people, those with behavioral problems, indulging in antisocial practices। ऐसे बच्चे जो कि कहना ना मानते हों, आज्ञाकारी ना हों, घर से भागते हों, हाँ गलत लोगों के संगत में रहते हों, ठीक, और जो एंटी सोशल प्रैक्टिसेस करते हों जो कि हमारे समाज के लिए घातक हो। आप ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे जो कि गलत काम करते हैं। आप देखते होंगे कि अक्सर कि रोड पे, मार्केट में, गांव में, शहर में आपको ऐसे बहुत सारे जिसको हम कहते हैं कैसा बच्चा है ये, कितना गंदा बच्चा है, कैसे कैसे इसके पेरेंट्स कैसे इस पर ध्यान नहीं देते। हम लोग खुद कहते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा क्यों है? वो कुछ ऐसे एंटी सोशल प्रैक्टिसेस करता है जो कि हम लोग को बर्दाश्त नहीं होती और हम लोग बोल सकते हैं कैसा बच्चा हो। कभी कभी डांटते भी हैं कि ये बच्चे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग खुद देखते होंगे, और ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है बाल अपराध को, क्योंकि जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ये हमारे देश का भविष्य हैं, और अगर ये गलत रास्ते पे निकल जाएंगे तो वाकई में ये हमारे समाज और देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो यही चीज़ है। तो हम लोगों का बस यही प्रयास है कि बच्चे जो है, बालक जो गलत रास्ते पे ना जाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा पोषण मिले और वो देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था पहला स्लाइड जिसमें बताया गया कि कैसा ये बिहेव करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है इंसिडेंट्स। तो इंसिडेंट्स में बात करें तो इन यूएस 2% ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 7 and 70 ईयर्स अटेंड जुवेनाइल कोर्ट्स। यूनाइटेड स्टेट में 2% बच्चे जो होते हैं जिनकी उम्र 17 से लेकर 17 साल की होती है वो बाल न्यायालय में जा चुके होते हैं। बाल अपराध के कारण न्यायालय कब कोई क्यों जाता है, कोर्ट कब क्यों जाता है? जब से कोई गलती की होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 से लेकर 17 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो जुवेनाइल कोर्ट जा चुके होते हैं। अपने इंडिया की बात करें स्टूडेंट, तो इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द पास्ट 2-3 ईयर्स ड्यू टू चेंज इन कल्चरल पैटर्न ऑफ पीपल।
अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे यहाँ जो ये बाल अपराध की प्रवृत्ति 2-3 साल मतलब कि जो देखने को मिलती है, ये 2-3 साल पहले और इसके पहले मतलब आप हम 10 साल देख लेते हैं। ये तो एक जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पे 2-3 साल नहीं, इसको हम और आगे से ऐड कर लेते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो हमारे कल्चरल पैटर्न में जो चेंज आया है, जो हमारे सांस्कृतिक प्रतिमान थे उनमें जो बदलाव देखने को मिला। ओके, अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ बाल अपराध की प्रवृत्ति जो बढ़ी है वो देखने को मिलती है। हाईएस्ट इंसिडेंस 15 ईयर्स एंड एबव, 15 साल से अधिक के बच्चों द्वारा अधिक बाल अपराध किए गए एमंग बॉयज़। ओके, 4 to 5 टाइम्स मोर देन गर्ल्स। ठीक है, 4 से 5 गुना ज़्यादा जो लड़के हैं 4-5 गुना ज़्यादा अपराध करते हैं। क्लियर है? तो ये था इंसिडेंस। फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं, थ्योरीज़ की बात करेंगे। थ्योरीज़ में आपका है ये क्राइम की भी थ्योरी में आप अप्लाई कर सकते हो, अपराध की थ्योरी में, और बाल अपराध की थ्योरी में अगर पूछता है तो आप इसको कर सकते हो। तो पहले थ्योरीज़ में आती है स्ट्रेन थ्योरी, दूसरी आती है डिफरेंशियल थ्योरी, तीसरी आती है लेबलिंग थ्योरी, और नेक्स्ट आता है मेल फिनोमिना। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेन थ्योरी की बात करेंगे। स्ट्रेन थ्योरी होल्ड्स दैट क्राइम इज़ कॉज्ड बाय द डिफ़िकल्टी फेस्ड इन अचीविंग सोशली गोल बाय लेजिटिमेट मीन्स बाय दोज इन पॉवर्टी। ठीक है, स्ट्रेन थ्योरी की बात की जाए, जब क्राइम इसलिए किया जाता है, जो बच्चे होते हैं क्राइम करते हैं, ओके, या कोई वयस्क ही क्राइम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जब अपने वो जो उसके जो गोल्स हैं, उसके जो लक्ष्य हैं, वो उसे सीधे सीधे नहीं पा रहा है। ठीक है ना? और उस गोल तक पहुंचने में, उस लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं ना कहीं से जो समाज के वैल्यूज़ हैं, समाज के नियम कानून हैं, वो आड़े आना। तो जब उसे गोल अपने सीधे तरीके से नहीं मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत भी करता है लेकिन वो उसमें फ़ेल हो जाता है, तो बहुत जल्दी गलत रास्ते पे आ जाता है। तो ये स्ट्रेन थ्योरी डिस्क्राइब करती है। फिर आता है डिफरेंशियल थ्योरी। इट सजेस्ट यंग पीपल आर मोटिवेटेड टू कमिट क्राइम्स बाई डेलिक्वेंट पीयर्स एंड लर्न क्रिमिनल स्किल फ्रॉम दैम। अक्सर आप देखते होंगे बच्चों कि हमारी जो फ्रेंड सर्किल होती है, ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे फ्रेंड्स जैसे होते हैं, हमारा पीयर ग्रुप जैसा होता है, हम भी कहीं ना कहीं से ऐसा बिहेव करने लगते हैं। वो बोलते हैं ना, संगत का असर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ बताने की कोशिश किया है डिफरेंशियल थ्योरी से। तो अभी जैसे आप देख रहे हो 4 लड़के खड़े हैं, उसमें से 3 स्मोकिंग कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है। वो नहीं करता है स्मोकिंग, उसे आदत नहीं है स्मोकिंग करने की, लेकिन वो जब 3 करेंगे ना स्मोकिंग, तो उस चौथे को मोटिवेट करेंगे, लो तुम भी करो। वो मना करेगा, नहीं यार मैं नहीं करता, लेकिन कहेंगे नहीं करो ना, कुछ नहीं होता, अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील होगा। तो कहीं ना कहीं से अपनी फ्रेंड की बात को ना काट पाने की वजह से और फिर उन तीनों के मोटिवेट करने की वजह से वो चौथा जो होगा स्मोकिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक एग्ज़ाम्पल था, और बहुत सारे आप एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हो। लाइक कॉलेज आते हो आप लोग, पढ़ने आते हो, देखते होगे काफ़ी आप लोग क्लास में होते हो, काफ़ी बच्चे नहीं होते हैं, वो फील्ड में टहलते मिल जाएंगे, मार्केट में टहलते मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट में दिख जाएंगे। ठीक, और उनके साथ उनका पीयर ग्रुप भी दिख जाएगा। एक बोलता है कि मुझे क्लास करनी है, 2 बोल लेंगे चलो क्या है, नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कर लेंगे, अभी चलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, लेक्चर तो फिर मिल जाएगा, बुक से पढ़ लेंगे, ये है वो है, ऐसा वैसा। वो उस तीसरे लड़के को भी अपने साथ ले जाएगा। तो उन सब में फिर एक दिन उन्होंने इंजॉय किया, फिर जो क्लास बंक करके इंजॉय कर रहा है उसको नेक्स्ट क्लास में आने का मन करेगा, उसकी आदत पड़ जाएगी घूमने की, टहलने की। तो वो फिर नेक्स्ट डे भी वो अपने फ्रेंड्स के कहने पे क्लास बंक करेगा, अपनी क्लास बंक करेगा और जा कर के घूमेगा, टहलेगा और इन्जॉय करेगा। ये क्रम पूरे साल भर इन लोगों का चलता रहता है। फिर उन लोगों को क्लास में आने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, तो कहीं तो ये क्या हुआ, ये अच्छी बात है कि हम पढ़ने आते हैं, अपना क्लास बंक करके जाएँ, फ्रेंड्स के साथ घूमें, नहीं। तो वो आपका एक अच्छा फ्रेंड हो ही नहीं सकता जो आपको गलत डायरेक्शन पे ले जाए। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पीयर ग्रुप होता है, हमारी जो फ्रेंड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा हो रहा है, कैसा बन रहा है, ठीक है ना। हम अपने फ्रेंड से बच्चों, हम अपने पीयर ग्रुप से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, उनकी बात को बहुत जल्दी मान लेते हैं। तो यही यहाँ समझा। तो इसी तरीके से क्राइम जो आप देखते हो कि कभी कभी मारपीट करना, गाली गलौज करना रोड पे, कुछ लड़कों के ग्रुप को आप देखते हो, सुर्ती खाना, और कम उम्र में जो मतलब कि एक एज के जो एक एज को नहीं, अच्छा मतलब कि एक एज होती है ना हर चीज़ की, तो उस चीज़ को पहले करने लगा। एक बच्चा स्मोकिंग करे, एक बच्चा सुरती खाए, गुटखा खाए, पान खाए, ड्रिंक करे, तो ये शायद देख के भी अजीब सा हम लोग को लगता है कि अरे नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें, तो ये सब कौन सिखाता है? उसके पीयर ग्रुप ही सिखाते हैं। पेरेंट्स तो सिखाएंगे नहीं, हाँ, कोई नहीं सिखाएगा ऐसा, पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे, हाँ, कोई बड़ा आदमी तो सिखाएगा नहीं कि अलग से कोई रिश्तेदार आ करके या फ्रेंड्स के मम्मी पापा आ करके, नहीं सिखाएगा। कौन? हमारा पीयर ग्रुप सिखाएगा। तो जितने भी गलत काम कोई बाल अपराधी करता है, कोई बच्चा करता है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है उसकी फ्रेंड सर्किल का, उसके पीयर ग्रुप का। तो डिफरेंशियल थ्योरी यही डिस्क्राइब करती है। ओके, सो वी हैव टू कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड। Labeling theory. The idea is that once labeled as deviant, a young person may accept that role and be more likely to associate with others who have been similarly labeled. लेबलिंग थ्योरी का मूल आधार विचलन है। विचलन एक समस्या मूलक एवं समाज द्वारा निर्धारित तथ्य है। उल्लंघित मानक सार्वभौमिक अथवा अपरिवर्तनशील नहीं होते हैं। इस प्रकार से विचलन सामाजिक निर्णयन का वह परिणाम है जिसको कि एक समाज अपने सदस्यों पर लागू करता है। लेबलिंग थ्योरी के बारे में बेकर कहते हैं कि सामाजिक समूहों द्वारा निर्मित विचलन उन कानूनों के निर्माण से होता है जिनका उल्लंघन विचलन की संज्ञा से अभिहित होता है तथा जिनको कुछ विशेष व्यक्तियों पर लागू किया जाता है एवं उन्हें समूह विरोधी नामित कर दिया जाता है। इस दृष्टि से विचलन कोई ऐसा कृत्य नहीं है जिसे एक व्यक्ति करता है, अपितु एक अपराधी पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा लागू कानूनों और दंड विधानों का परिणाम है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी लेबलिंग थ्योरी, ये लेबलिंग थ्योरी थी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। मेल फिनोमिनन, यूथ क्राइम इज डिसप्रोपोर्शनली कमिटेड बाय यंग मैन। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो मेल फिनोमिना होता है, जो यूथ क्राइम होता है, ये यंग मैन जो होते हैं, जो किशोर बच्चे होते हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। अब हम लोग कॉजेज़ को देखेंगे कि कौन कौन से कारण हैं बाल अपराध के। तो पहला आता है बायोलॉजिकल कॉज, सेकंड आता है सोशल कॉज और थर्ड आता है अदर्स। बायोलॉजिकल कॉज, बायोलॉजिकल कॉज की बात की जाए तो इसमें हेरिडेटरी डिफेक्ट्स, फीबल माइंडेडनेस, फिजिकली डिफेक्ट, इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं फटाफट। बायोलॉजिकल कॉजेस की बात की जाए तो अपराध शास्त्री जो हैं वो कहते हैं कि बालक की शारीरिक संरचना और दैहिक संगठन अपचारी व्यवहार के लिए उसे अभिप्रेरित करते हैं। ठीक, शारीरिक भिन्नता व्यवहार की भिन्नता को भी जन्म देती है। कहीं ना कहीं शारीरिक जो भिन्नता होती है वो व्यवहार की भिन्नता को जन्म देती है। कैसे? इस शारीरिक हेतुकी के अंतर्गत पूर्वजता या आनुवांशिकता, शारीरिक संरचना, शारीरिक विभेद, लैंगिक विभेद, आंगिक दोष, आयु, ग्रंथि असंतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य में ह्रास आदि शारीरिक संरचना से संबंधित कारण है जो दैहिक प्रकारों में असंतुलन उत्पन्न कर अपचारिता को पार्श्वभूत करता है। ठीक है, तो ये था बायोलॉजिकल कॉज। उसके बाद हम लोग आएंगे सोशल कॉज पे। सोशल कॉज सामाजिक कारण में हम लोग देखते हैं ब्रोकन फैमिली, जैसे डेथ ऑफ पेरेंट्स, सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स, स्टेप मदर, डिस्टर्ब होम कंडीशन एंड पॉवर्टी। इसमें जैसे जो टूटा हुआ परिवार होता है वो बाल अपराध के लिए कारण होता है। जैसे पेरेंट्स की डेथ हो गई, ठीक है,
सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स, जो मम्मी पापा थे एक दूसरे से डिवोर्स ले लिए। स्टेप मदर, सौतेली माँ। डिस्टर्ब होम, घर की स्थिति ठीक ना होना, ठीक है, ये सारे कंडीशन। उसके बाद पोवर्टी, पोवर्टी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा रीज़न होता है बाल अपराध के लिए, पोवर्टी अर्थात गरीबी। और कुछ उसके अदर कॉजेज़ हैं। अगर अदर कॉजेज़ की बात की जाए तो उसमें सिनेमास एंड टेलीविज़न, सिनेमा जो होता है उससे बच्चे बहुत, और टेलीविज़न टीवी, इसमें भी जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बिगड़ते हैं देख करके। कोई भी गलत चीज़ों को बहुत जल्दी वो सीखते हैं सिनेमा और टेलीविज़न से। एब्सेंस ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन की कमी होना, बच्चों को उपयुक्त मनोरंजन ना मिलना। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन मीन्स नगरीकरण। ये भी फैक्टर जो हैं, ये भी जो प्रोसेस हैं, ये भी जुवेनाइल एंड डेलिंक्वेंसी के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्लम ड्वेलिंग, मलिन बस्तियाँ, ठीक है ना। यहाँ पे भी अशिक्षा की कमी, मनोरंजन की कमी, अहितकारी स्वास्थ्य, ठीक है ना। बहुत आप देखते होंगे जो स्लम्स एरिया होता है बड़ा कंजस्टेड वहाँ पे होता है, और रोशनी की कमी, बहुत सारे फैक्टर्स, जिससे लड़के जो होते हैं बहुत जल्दी अपराध की तरफ अग्रसित हो जाते हैं। सो दीज आर द अदर कॉजेज़ फॉर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। आप देख लीजिए, सिनेमाज एंड टेलीविज़न, एब्सेंस ऑफ रिक्रिएशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्लम ड्वेलिंग। ओके, सो ये सारे जो कॉजेज़ हैं, सोशल कॉजेज़, बायोलॉजिकल कॉजेज़ एंड अदर कॉजेज़, हम लोगों ने एक एक करके डिस्क्राइब कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स, इससे बाल अपराध से बचाव के लिए जो उपाय बताए गए हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली लाइफ, वेल एडजस्टेड फैमिली, पेरेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर पेरेंटहुड, मीटिंग नीड्स फॉर चिल्ड्रन, स्कूलिंग, हेल्दी टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप, सोशल वेलफेयर सर्विसेज, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, पेरेंट्स काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड एडुकेट जनरल हेल्थ सर्विस। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं प्रिवेंटिव मेज़र, यानी बाल अपराध से बचाने के लिए, ऐसा हो अगर इस तरीके के जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, तो बच्चे अपराध की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, अपराध से बचे रहेंगे, गलत रास्ते पे जाने से बचे रहेंगे। ये देखिए एक इमेज है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का, एक लड़का स्मोकिंग कर रहा है और उसके बगल में ही एक उसी के बराबर एज का लड़का है जो कि नशा कर रहा है। तो ये एक इमेज है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की, बाल अपराध की। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे इस पूरे वीडियो लेक्चर को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे इस जो मेरे लेक्चर्स होते हैं, इसको आप स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे सबको इस वीडियो लेक्चर का लाभ मिल सके। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो लेक्चर सुनने के लिए।